इसके अगले वाले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन किन प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, मैंने उस वीडियो में बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत सारा प्रोसेस देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों का मैंने इस अगले वीडियो में 3 प्रोसेस का जिक्र किया, जिसमें पहला था तुम्हारा मिडल फैक्टर, जो बहुत पुराना फैक्टर है। तुम लोग 8, 9, 7 से ही वो सब प्रोसेस को बताया जाता है। तो मिडल फैक्टर था, उसके बारे में बताया कि कैसे मिडल फैक्टर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडल टर्म प्रोसेस द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस बताया क्या कि एक था तुम्हारा दूसरा प्रोसेस था कंप्लीट स्क्वायर प्रोसेस। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर प्रोसेस तुम लोग आज के पहले पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे पता नहीं, लेकिन मैं उस प्रोसेस को आसानी वे से समझाने का कोशिश किया। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो, समझ में नहीं आएगा तो तुम कमेंट में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो और 3 नंबर प्रोसेस पढ़े थे हम लोग कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। तो श्रीधर आचार्य ने जो फॉर्मूला दिया था उसके बारे में डिस्कस किए, है ना। वो भी श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लाने के लिए कंप्लीट स्क्वायर प्रोसेस का यूज़ किया गया है। ठीक है ना, उस श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला को लाने के लिए कंप्लीट स्क्वायर प्रोसेस का यूज़ करके ही वो फार्मूला लाता है, जो हम किसी ना किसी वीडियो में हम वो वाला श्रीधर आचार्य का अगर हम लोग चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे, तो जिस दिन श्रीधर आचार्य का फार्मूला पढ़ाऊँगा तो सबसे पहले ही मैं उसको क्या करूँगा, उस फार्मूला को कैसे कंप्लीट स्क्वायर से जो श्रीधर आचार्य ने जो फार्मूला बनाया उस फार्मूला को कैसे लाया जाता है वो बताऊँगा। ठीक है, आज हम लोग, है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो मैथ का बुक है, ठीक है, जो हम लोग का जो पेज नंबर 11 में जो समाधान करे है ना, 4 का जो समाधान करे, उसमें टोटल कितना सवाल दिया गया है तुमको? 21 सवाल दिया गया है। ठीक है, इसमें से हर साल एक सवाल आता है। ठीक है, 2 सवाल देगा, एक सवाल को सॉल्व करना होता है। तो सारा सवाल इसी पे कंसंट्रेशन, इस चैप्टर का ज़्यादातर जो है ना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम लोग इसी पे कंसंट्रेशन करोगे अगर, तो तुमको जो 3 मार्क्स का इसमें आता है, मतलब 3 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन देगा, कोई एक सॉल्व करना होगा, तो उसमें से इसी 20 क्वेश्चन में से एक आ जाता है। ठीक है, बताऊंगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, कौन कौन तुम करोगे। ज़्यादा नहीं, इसमें 5 ही सवाल इम्पोर्टेंट है, जो 5 सवाल में से ही आता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से समाधान करेगा 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा सवाल बताऊंगा। 21 सवाल है तो 21 का 21 सवाल बताऊंगा। आप लोग समझने की कोशिश करोगे, सामने कॉपी रखो, कलम रखो, जैसे जैसे मैं करूँगा एक एक लाइन करूँगा, एक एक लाइन तुम लोग देखना, उसके बाद वीडियो रोक कर उसको कॉपी कर लेना, फिर आगे का वीडियो अगर समझ में ना आए तो रिवाइंड कर करके देखते जाओगे। थोड़ी कोई टीचर है कि बार बार बताएगा, थक जाएगा, तो वीडियो है, पीछे करके फिर से देख सकते हो, पीछे करके फिर से देख सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा करोगे, और भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, उस नंबर पे कॉल करिएगा। उस नंबर पे मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो समाधान करे 4 का जो समाधान करे, उसमें से उसका सारा 1 नंबर से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए समाधान करें, पेज नंबर है आपका, पेज है 11। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का अभी कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो पेज नंबर 11 का हम लोग का 4 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। समाधान करें, ठीक है, समाधान करें। 1 नंबर सवाल है क्या तुम्हारा? 1 नंबर सवाल है 3y² माइनस 20 बराबर 160 माइनस 2y²। तो इसको हम लोग सवाल को उतारते हैं। क्या है तुम्हारा
3y² माइनस 20 इक्वल्स टू 160 माइनस 2y²। देखिए इस सवाल को हम लोग, ये तो बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल आप लोग किए होंगे कि समाधान करें। यहाँ से हम लोग को जो हम लोग का एक्स वाई जो भी टर्म्स है एक्स वाई उसका मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इस सवाल को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो इधर y² है इधर y² है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम जाति का मतलब y² वाला जाति को एक तरफ ले जाएंगे और बिना y वाला मतलब बिना y वाले जाति को दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3y², यहाँ पे 2y², एक जाति है तो अलग अलग घर में है तो इसको एक घर में रखो। तो a इधर है तो 3y², हम लोग जानते हैं कि कोई भी a इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो कोई भी चीज़ बराबर के इधर उधर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो a अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2y² इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या है 160 है पहले से है, इसको हम लोग बराबर की उस तरफ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 20, ठीक है। समझ में आया। तो ये हुआ पहला लाइन। दूसरा लाइन में क्या होगा कि देखो दोनों y² है, दोनों एक ही जाति का है, तो 2y², 3y² प्लस 2y² कितना हो जाएगा 5y², है ना। और बराबर के इधर भी देखो दोनों प्लस में ही है तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 180, ठीक है। 160 प्लस 20 180। अब देखो ये जो 5 है हमको y को फ्री करना है तो y² इक्वल्स टू इस 5 को हटा देना है, तो इधर देखो y के साथ गुना में है, इधर आएगा तो 180 बटा में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो y² इक्वल्स टू तुम 5 से 180 को भागा दोगे तो कट जाएगा 36 बार में, ठीक है। तो y² बराबर हमको आ गया कितना 36। अब देखो हम लोग जानते हैं पहला वीडियो में बताए थे कि अगर x का स्क्वायर है बराबर a है, मान लो कोई संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं जब स्क्वायर को बराबर के उधर भेजते हैं तो एक प्लस जाता है एक माइनस जाता है और रूट के अंदर a जाता है, ठीक है, एक रूट चला जाता है। यहाँ भी वही होगा कि y बराबर हम लोग क्या करेंगे उधर स्क्वायर को भेजेंगे तो एक प्लस एक माइनस और रूट के अंदर कितना होगा 36, है ना। अब देखो y इक्वल्स टू बोलो 36 कितना का रूट है 36 6 का रूट है तो 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को y का दो मान मिला, एक प्लस 6 और एक y इक्वल्स टू माइनस 6। तो हम लोग का हम पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमको दो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक 6 आएगा, एक y इक्वल्स टू माइनस 6 आएगा आंसर। इसके बाद हम लोग 4 का 2 नंबर सवाल उतारते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है आपका, 2 नंबर सवाल है कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6x प्लस 47, ये 4 का 2 नंबर सवाल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये है तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो देखो a प्लस बी यानी a कौन है यहाँ पे 2x है, b कौन है वहाँ पे 1 है, यहाँ पे a x है, यहाँ पे b 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद फार्मूला में क्या आता है 2ab, तो 2a कौन है यहाँ पे 2x है और b कौन है यहाँ पे 1 है, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी तरह इसका भी करेंगे, प्लस है तो प्लस दे दो, a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कौन है यहाँ पे x है और b कौन है यहाँ पे 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ध्यान दो ये जो है बराबर के उधर जो भी है उतर जाएगा 6x प्लस 47, है ना। अब देखो इधर ध्यान दो थोड़ा कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 दूना 4 4 एकम 4 यानी 4x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x प्लस कितना 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 6x प्लस 47, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो कि ये दोनों एक जाति का है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ पे है, यहाँ है यहाँ है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 4x में है और 2x में है, ठीक है। तो दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6x प्लस बिना x वाला यहाँ यहाँ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6x प्लस 47,
अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर इस 6x को उधर भेजेंगे या इस 6x को इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, यानी दोनों कट जाएगा। तो हम लोग का बराबर की इधर उधर अगर सेम रहता है तो काट देते हैं, तो हम लोग काट दिए। तो हम लोग का बचा क्या, 5x²। इस दो को उधर भेजना है, एक जाति में है, इधर देखो बिना x वाला है तो हम लोग उधर भेजेंगे तो 47a2 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 5x² इक्वल्स टू हम लोग का कितना आएगा, 47 माइनस 2 यानी 45। ठीक है, तो बताओ इस x को फ्री करना है, तो फ्री करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x², इस 5 को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो हम लोग का आ जाएगा किस में, भागा में। अब देखो x² इक्वल्स टू बोलो 5 को 45 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में। 9 पचे 5 9 45। अब देखो यहाँ पे x², ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या जाता है, एक प्लस एक माइनस, और रूट के अंदर कितना जाता है 3, रूट के अंदर रूट चला जाता है, तो रूट के अंदर 9। तो हम लोग जानते हैं कि 9 किसका रूट है, 3 का। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो हम लोग को क्या मिला, x का एक वैल्यू मिला +3 और x का एक वैल्यू मिला -3। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। अब हम लोग 4 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 4 का 3 नंबर सवाल देखो क्या है कि x - 7 इंटू x - 9 इक्वल्स टू 159। ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 नंबर सवाल को उतार लेते हैं हम लोग। 3 नंबर सवाल क्या है, x - 7 इंटू x - 9 इक्वल्स टू 195, मतलब 195। ठीक है, तो देखो इसको एक गुना में है, तो ऐसा गुना आप लोग किए होंगे 7th क्लास में कि गुना करते कैसे, पहला का पहला से, फिर पहला का दूसरा से, दूसरा का पहला से, दूसरा का दूसरा से। ठीक है, तो गुना करो, x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाता है। ठीक है, देखो x का कुछ नहीं है तो प्लस छुपा है, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। x को 9 से गुना करेंगे तो 9x हो गया, पहला का पहला से हो गया, पहला का दूसरा से। अब दूसरा का पहला से, दूसरा का दूसरा से। तो देखो यहाँ 7 के पास माइनस है, यहाँ x के पास प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, और देखो यहाँ 7 के पास 9 है, प्लस माइनस है, और यहाँ 9 के पास माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63 इक्वल्स टू 195, इधर वाला उतर जाएगा। अब देखो इसको हम लोग जोड़ मतलब ये करते हैं। ठीक है, कि x वाला और कहीं पे है नहीं है तो उतार देंगे। हम लोग के पास x वाला कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ए भी माइनस में ए भी माइनस, तो दोनों माइनस में ही जाएगा। तो 9 और 17 कितना होता है, 9 और 7 कितना होता है, 16x प्लस 63। अब देखो इस 95 को बराबर किधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -195 इक्वल्स टू उधर कितना बचा, कुछ नहीं तो 0। तो हम लोग का याद होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x² माइनस x वाला कहीं पे नहीं है तो -16x। अब देखो यहाँ पे माइनस का मान है 195, माइनस ज़्यादा तो माइनस का साइन आएगा। तो देखो 195 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाओ, 5 में से 3 गया 2, फिर 9 में से 6 गया 3 और 1, यानी 132 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखो हम लोग इसको, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मिडिल टर्म फैक्टर में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसका मिडिल टर्म फैक्टर यानी फैक्टर खोजते हैं। ठीक है, या तो कंप्लीट स्क्वायर से बनाओगे या मिडिल टर्म फैक्टर से बनाओ। तो देखो मिडिल टर्म फैक्टर से हम लोग को बोले थे क्या कि सबसे लास्ट के आगे जो साइन रहेगा घटाओ, तो घटा के हमको कितना लाना है, बीच वाला टर्म्स यानी 16 लाना है। तो सबसे पहले इसका मतलब x² के आगे जो साइन है और x² के आगे कौन है, 1 छुपा होगा, तो 1 और 32 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, तो इसको अगर लसा करोगे तो 2 से कटेगा तो कितना बार में, 6 और 6 66 बार में। फिर 2 से करोगे तो 3 3, फिर 3 से करोगे तो 11 बार में। ठीक है, तो हम लोग को घटा के कितना लाना है, 16। तो देखो घटाओ तो ये जोड़ा बनेगा ना कि 11 दूना 22 और 3 दूना 6, यानी 22 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा तुम्हारा, 16। यानी हम लोग का 16 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 - 6 लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, x² है उसको उतारेंगे, माइनस से माइनस भी उतारेंगे, 16 की जगह क्या लिख देंगे, जो हम लोग का जोड़ा है, क्या जोड़ा आया, 22 - 6,
और पीछे x है तो हम भी लोग पीछे x उतार देंगे। माइनस 132 है तो 132 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर है उसको तो उतारेंगे। अब देखो ये जो ब्रैकेट है इसको ब्रैकेट तोड़ो, देखो माइनस और 22 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 22 को x से गुना करोगे तो 22x, ठीक है। इसके आगे फिर माइनस, 6 के आगे प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 6 को x से गुना करोगे तो 6x माइनस 132 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, 4 पार्ट में मतलब 4 हो गया तो 2 पार्ट में इसको बांट लेंगे, ठीक है, और कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है तुमको दिख रहा है, देखो इसके पास 2 x है, इसके पास 1 x है, तो 1 x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 था 1 ले लिया, और यहाँ से 22x ले लिए तो सिर्फ 22 बचेगा, है ना। और देखो 6 और 132 में 6 कॉमन है तो 6 कॉमन ले लेंगे, तो 6 से 6 एक बार में कटेगा, बचा क्या सिर्फ x माइनस 6 से 132 22 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो बराबर 0। तो देखो ये दोनों टर्म्स फिर क्या है, सबके लिए कॉमन है। तो अगर पूरा को अगर हम लोग लेंगे तो देखा गया है कि ये भी फिर से कॉमन है, तो दो सब में से x माइनस 22 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x और इधर प्लस 6, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखो हम लोग बोले थे क्या कि कभी भी मतलब दो चीज़ का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो 0 तभी होगा जब इसमें से कोई एक 0 होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते थे, या करते थे, या तो क्या करेंगे हम लोग x माइनस 22 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, या x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग का क्या होगा, x a माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x इक्वल्स टू 22 हो जाएगा, और x a प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो हमको x का 2 मान मिला, x का मान मिला एक 22 कॉमा एक x का मान कितना मिला -6। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो शुरू से देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले गुना में दिया था तो गुना किए, गुना करने के बाद ये वाला पूरा आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, 195 को उधर भेज दिए, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, हम लोग गुना किए तो गुना आया एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x प्लस 63 इक्वल्स टू 195। अब ये सबको जोड़े, एक्स स्क्वायर 9 माइनस में और 7 माइनस में 16 प्लस 63 इक्वल्स टू इस 95 को इधर भेज दिए। तो हम लोग इसको फिर से घटाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 195 में से 63 घट जाएगा तो 132 बचा इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म फैक्टर है, तो मिडिल टर्म फैक्टर को कैसे करते हैं, जोड़ा बनाते पहले, घटा के हमको कितना लाना था 16 लाना था, तो हम लोग घटा के कितना लिया 16 लाए, 16 मतलब जब जोड़ा बनाए तो हम लोग को क्या मिला 22 माइनस 6 इक्वल्स टू 16। अब इसको हम लोग 16 की जगह 22 माइनस 6 लिख देंगे। तो उसके बाद गुना किए, गुना करने के बाद ये वाला टर्म लाइन आया। अब देखो ये लाइन आने के बाद हम 4 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट के इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो देखा गया कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x, तो x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या x, और यहाँ से x ले लिए तो -22, और 6 132 में क्या कॉमन था 6, तो 6 और x तो दोनों में नहीं था, एक के ही पास था, तो x हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 22, 6 से 132 22 बार में कट जाएगा इक्वल्स टू 0। तो फिर देखो इन जो दो हम लोग का जो कॉमन आया फिर से एक कॉमन है, तो कॉमन के लिए फिर क्या करेंगे, सब में से x माइनस 22 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या यहाँ से x माइनस 22 ले लिए तो बचा यहाँ से x, और यहाँ से x माइनस 22 ले लिए तो बचा 6 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ का गुणनफल मतलब दो चीज़ का प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा, इसमें से कोई एक का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए तभी तो 0 होगा। तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन है, तो हम लोग क्या किए, या तो मान लिए कि ये 0 होगा तो x माइनस 22 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग का x का मान कितना आया 22, ठीक है, या x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू उधर भेजेंगे 6 को तो ये आ गया माइनस, यानी x का एक मान आया 22 और x का मान आया -16। हम लोग 4 का 4 नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक है। 4 का 4 सवाल, 4 नंबर क्या है सवाल उतारते हैं हम लोग सबसे पहले। देखो 4 का 4 सवाल है, 4 का 4 नंबर सवाल है, ठीक है। क्या है तुम्हारा 3x प्लस माइनस 24 बटा में x इक्वल्स टू x बटा में 3, ये तुम्हारा 4 का 4 नंबर सवाल है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसके नीचे 3x के नीचे 1 छुपा है ना, तो इन दोनों का लसा लेते हैं। तो देखो
1 और x का लसा कितना होगा 1x, या x लिखेंगे हम लोग, 1 तो नहीं लिखते सामने। तो देखो 1 से 1 कटा यानी x ऊपर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, माइनस है तो माइनस, तो x से x कटा तो बचा 1, तो 1 ऊपर इंटू होगा तो 24 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x/3। अब बताओ यहाँ ध्यान दो कि जब ऐसा चीज़ आया तो हम लोग क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुना। तो तिरछा तिरछी गुना करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इधर से इधर और इधर से इधर, तो हम लोग या तो इधर से इधर करो पहले या इधर से इधर करो, तो हम लोग इधर से इधर करते हैं। तो क्या हो गया तुम्हारा, इसको इस इधर मतलब ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा 3 तरीके 9 और x का स्क्वायर यानी 9x², फिर माइनस 24 तरीके 72, ये इधर से इधर हो गया। अब इधर से इधर करेंगे तो x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। तो देखो एक x² वाला इधर है और एक बराबर के उधर है, यानी एक जाति अलग अलग घर में है, तो एक जाति को इस तरफ लाएंगे तो इधर 9x² है पहले से, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -x² हो जाएगा। और जबकि ये 72 बिना x वाला है तो इसको उस तरफ बराबर के उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 72 उधर जाएगा तो 72। तो देखो इधर 8 माइनस में से एक x गया, मतलब 8x², 9x² है में से एक x² घटेगा तो कितना हो जाएगा 8x² इक्वल्स टू 72। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये x² को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा x² इक्वल्स टू 72 और ये नीचे ये चला आएगा। ठीक है, तो 8 से 72 कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, तो x² इक्वल्स टू आया हम लोग का 9। ठीक है, अब ध्यान दो जब स्क्वायर उधर भेजते बराबर के उधर है ना, जब x² बराबर के उधर भेजते तो क्या जाता है, एक प्लस जाता है एक माइनस जाता है, रूट के अंदर जो भी रहता है रूट के अंदर चला जाएगा। तो बोलो प्लस माइनस 9 किसका रूट है, तो x इक्वल्स टू +-3 इक्वल्स, ये हम लोग का आंसर, यानी x का एक मान आएगा +3 और एक x का एक मान आएगा -। अब हम लोग 4 का 5 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 4 का 5 नंबर सवाल क्या है, x/3 प्लस x/3/x इक्वल्स टू 15/x। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है सवाल 5 नंबर, पहले उतार लेते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल है, 4 का 5 सवाल है x/3 प्लस 3/x इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 15/x ये है। तो देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, लसा लेंगे सबसे पहले, लसा लो, बोलो 3x का लसा कितना हो जाएगा 3x ही होगा है ना। तो देखो इधर ध्यान दो 3 से 3 कटा तो x ऊपर इंटू होगा तो x कितना हो जाएगा x² प्लस x कटा यानी 3 इंटू होगा तो 3 तरीके 9 बराबर उधर कितना है 15/x। ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दो कि नीचे नीचे कटता है। ठीक है, तो इधर नीचे का x से ये वाला x कट जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग का बचा 1 और इधर बचा 3, तो गुना करो तिरछा तिरछी गुना, तो इधर से इधर गुना करो कितना हो जाएगा x² प्लस इसका जो 1 है इधर से गुना करोगे तो 9 इक्वल्स टू 3 को इधर 15 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 15×3=45। ठीक है, तो ये अलग जाति का है तो इसको उधर बराबर के उधर भेज दोगे सेम जाति में, तो x² इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 माइनस ए प्लस है उधर जाएगा तो 45 - 9 यानी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा x² इक्वल टू 45 में से 9 गया यानी 36। तो देखो हम लोग जानते हैं कि x है ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट के अंदर 36, तो x बराबर हम लोग का कितना मान आया, x बराबर आएगा हम लोग का +-36 कितना का रूट है 6 का। तो देखो x का एक मान आएगा हम लोग को 6 + 6 में और x का एक मान आएगा -6 में। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इजी सवाल है। अब हम लोग 4 का 6 नंबर सवाल देखते हैं। 4 का 6 नंबर सवाल क्या है, 10x - 1/x इक्वल्स टू 3x नॉट इक्वल्स टू 0। हम लोग को बोल रहा है कि x का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे है ना, 6 नंबर सवाल उतारेंगे। तो 6 नंबर है सवाल क्या उतारते हम लोग, देखो क्या है 10x - 1/x इक्वल्स टू 3, जहाँ बोल दे रहा है कि x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी बोल रहा है कि x का 0 मान नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी 0 आएगा तो सवाल गलती हो गया। तो देखो ये भी सवाल क्या है बटा में है, तो इसको हम लोग नीचे 1 मान लेते हैं, लसा लेंगे तो 1x का लसा क्या होगा x होगा लसा,
1 से 1 कटा यानी एक्स ऊपर इंटू होगा, तो 10 और एक्स इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो -2, एक्स से एक्स कटा तो 1 बचा, तो 1 ऊपर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 से 1 को गुना करेंगे तो एक ही होगा, इक्वल्स टू कितना 3। ठीक है, अब देखो इस 3 के नीचे क्या है 1 है, ठीक है ना, 1 छुपा है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, करो तिरछा तिरछी गुना, 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 एक्स स्क्वायर, फिर 1 से 1 को गुना करेंगे तो -1, और इधर से 1x को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखो 3x कुछ कटे फटेगा नहीं तो क्या करेंगे सबको एक तरफ ले आओ, तो इधर है तुम्हारा 10x स्क्वायर, ए इधर आएगा तो -3x और इधर -1 पहले से है इक्वल्स टू 0, सजा के लिख दिया हम लोग। अब देखो ध्यान दो, ये फिर से आ गया मिडिल टर्म फैक्टर, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया जो हम लोग पहला वीडियो में सॉल्व करना सीखे थे। तो देखो यहाँ भी घटा के कितना लाना है 3 लाना है, तो घटा के 3 लाना है तो हम लोग क्या करते हैं पहले पहला और लास्ट में जो संख्या उसको गुना करते हैं, तो पहला में 10 है और लास्ट में 1 है, तो 10 से कम कितना हो जाएगा 10, तो 10 का लसा करोगे तो कितना होगा 2, 5 बार में, तो देखो 5 में से 2 जाएगा, ऐसे ही जोड़ा मिल गया, 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3, तो हम लोग को 3 के जगह हम लोग क्या लिख देंगे 5 - 2, तो रखो, तो 10x स्क्वायर माइनस 3 के जगह क्या लग देंगे हम लोग 5 - 2 और पीछे x है तो x लिख कर -1 उतार देंगे इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, 10x स्क्वायर, देखो माइनस और 5 के कुछ नहीं तो प्लस छुपा है तो माइनस प्लस माइनस 5 को x से गुना करें तो 5x, फिर माइनस और 2 के आगे माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान दो, फिर इसको दो भाग में बांट देंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 10 और 5 में 5 कॉमन है, ठीक है 5 से कट जाएगा दोनों, इसलिए 5 कॉमन है, और x दोनों के पास एक x है तो एक x कॉमन ले लेंगे, तो बोलो 10 से 5 से 10 कितना बार में कटेगा 2 बार में, और एक x ले ली तो कितना बचेगा एक x बचेगा, माइनस 5 से 5 एक बार में कटा और एक x ले लिया तो क्या बचेगा सिर्फ 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस है तो प्लस लेंगे, देखो दोनों में कुछ कॉमन है 2x है, इसके पास 1 है, तो कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या लेते हैं कॉमन 1 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं रहता है तो हम लोग 1 ले लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 लोगे तो वही उतर जाएगा 2x - 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो फिर से कि इन दोनों में फिर से 2x - 1 पूरा में 2x - 1 कॉमन है, तो बचेगा क्या तुम्हारा 5x + 1 का इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ हम लोग का आया क्या, तो हम लोग या तो या करेंगे, ठीक है या तो या में हम लोग का क्या आया, हम लोग का आया कि 2x - 1 इंटू 5x + 1 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग या तो या में लिखेंगे 2x - 1 इक्वल्स टू 0 या 5x + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो इधर, तो इधर से a1 को उधर भेजोगे तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा उधर 1 जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, ये 2 बटा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा में 2। अब देखो इधर इसको में भी हम लोग करेंगे तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो -1 और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा -1 बटा में 5। तो x का हम लोग को 2 मान आया कितना 1 बटा में 2 कॉमा -1 बटा में 5, तो हमको x का 2 मान कितना आया सर। अब हम लोग 4 का 7 नंबर सवाल क्या है तुम्हारा, देखो 4 का 7 नंबर सवाल है कि 2 बटा में x स्क्वायर -5 बटा में x + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ भी बोल दिया कि x का मान कितना आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 7 नंबर सवाल उतारेंगे। तो 7 नंबर सवाल है, क्या सवाल है तुम्हारा कि 2 बटा में x स्क्वायर -5 बटा में x + 2 इक्वल्स टू 0, और बोल दिया क्या x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे लसा लेंगे, 2 के नीचे 1 है तो देखो x स्क्वायर x और 1 में लसा होगा x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो बचा 1, तो 1 से ऊपर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस है तो -2, एक x से एक x कट गया तो बचा एक x ऊपर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस नहीं प्लस है 1 से 1 इसका आगे जो है 1 वो कट गया तो x स्क्वायर ऊपर इंटू होगा यानी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 0।
अब देखो 0 के नीचे 1 रहता है, ठीक है, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 2x² इक्वल्स टू 0 गुने x², ठीक है। 0 से इधर 0 से गुना हो गया। अब देखो हम लोग इसको सजा के लिखते तो 2x² फिर माइनस 5x, इस 2 को थोड़ा पीछे लिख दे रहा है, ठीक है, सजा के प्लस 2 है तो प्लस 2 पीछे गया, और 0 से किसी चीज़ को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो देखो ये फिर से मिडल फैक्टर आ गया। हमको जोड़ के कितना लाना है 5 लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों लास्ट और अंत का जो संख्या है उसको गुना करते हैं, तो 2 दूना 4, और 4 का लसा करोगे तो कितना होगा 2 एकम 2 दूना 4 फिर 2 एकम 2, ठीक है। तो देखो 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यानी जोड़ के हमको 5 लाना था, हम लोग जोड़ के कितना ला दिए 5 ला दिए। तो 5 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 4 + 1, तो रखो 2x² माइनस है तो माइनस 2, 5 की जगह क्या रख दोगे 4 + 1, और पीछे x है तो x उतार दोगे, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो इधर 2x² माइनस प्लस माइनस 4 को x से गुना करोगे तो 4x माइनस इसके आगे 1 के प्लस तो माइनस प्लस माइनस 1 को x से गुना करोगे तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अब हम लोग इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है, और कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। तो बोलो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 और 4 में दोनों 2 से कट जाएगा, यानी 2 कॉमन है, और दोनों के पास x है तो एक x भी कॉमन है तो ले लिए। तो यहाँ से 2 से 2 एक बार में कटा और एक x ले लिए तो कितना बचेगा 1x बचेगा, माइनस 2 से 4 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, और x ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 ले लेते हैं। अब देखो माइनस ले लिए हो तो साइन चेंज हो जाएगा, जैसे x माइनस एक्स था तो ये प्लस x हो जाएगा, ये प्लस 2 था तो ये माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर देखो ये दोनों में पूरा टोटल कॉमन दिख रहा है तो क्या करेंगे हम लोग दोनों को एक बार लिख देंगे x माइनस 2, और बाकी बात जो बचा है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, या तो आइदर और, ठीक है, या तो हम लोग x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, या एक 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ax इधर है, ये 2 को उधर भेजोगे तो इधर प्लस है तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 2, यानी x का एक मान आ गया 2, और इधर है 2x, a1 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा +1, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देखो 2 को इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में। तो देखो x का एक मान मिला हमको 2, x का एक और मान मिला हम लोग को, x का एक मान मिला 2, और x का एक मान मिला कितना 1/2। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर।